जीवम जीवम दवम जिणवरवसहेण जीर्णनि दिट्ठं देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। कल हमने संवर का प्रकरण पूरा किया। कुछ 2-3 बिंदु उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा, फिर अपन निर्जरा की तरफ बढ़ेंगे। संवर का अर्थ अपन ने देखा था स्वरूप स्थिरता। अगर शाब्दिक अर्थ देखना चाहे तो संवृत्त, अपन ने एक शब्द सुना है संवृत्त। संवृत्त मतलब क्या होता है? ढका हुआ, ढकना। उसी प्रकार संवर क्या करता है? अपनी आत्मा को ढकता है। किनसे? कर्मों से ढकता है। ठीक है। संवर, संवृत्त, इस संवृत्त शब्द कहाँ सुना है आपने? बताएगा कोई? योनि में। बराबर, योनि में। बराबर। तो जो 9 प्रकार की योनियां बताई है, सचित, शीत, संवृत्त, तो उसमें एक शब्द आता है। ठीक है। संवर, अपन ने संवर के कई सारे तरीके देखे थे, या भाव संवर के विशेष देखे थे। कितने, कौन कौन से देखे थे? व्रत, वद, वद, समिति, समिति, गुप्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र। तत्वार सूत्र में आप पढ़ेंगे तो आपको यही सब मिलने वाले हैं। मैं बात और कह रहा था, ठीक है, याद नहीं है। ठीक है, मैं बताऊंगा, याद आएगा तो मैं बता दूंगा। हाँ, राइट, याद आ गया मुझे। तो जयचंद जी छाबड़ा की वो लाइन बतानी थी, जो अपन संवर तत्व या संवर भावना पढ़ते हैं ना, तो उसमें जयचंद जी छाबड़ा ने उनकी 12 भावना में क्या लिखा है, या पता है किसी को? निज स्वरूप में लीनता, निश्चय संवर जानी, समिति गुप्ति संयम धरण, करे पाप की हानि। मतलब यहाँ पर, और आपको याद होगा जयचंद जी छाबड़ा ने प्रत्येक भावना के स्वरूप में निश्चय और व्यवहार दोनों को कवर किया है। पहली पंक्ति में उन्होंने निश्चय के स्वरूप को कवर किया, नीचे की पंक्ति में उन्होंने व्यवहार के स्वरूप को कवर किया। प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक भावना उठाइए, आपको वैसा ही मिलेगा। अब संवर में भी देखिए, निज स्वरूप में लीनता, निश्चय संवर जानी, निश्चय परक बात आ गई। और फिर समिति गुप्ति संयम धरण, धरे पाप, करे पाप की हानि। अब एक प्रश्न आपको उपस्थित होना स्वाभाविक है कि हमने अभी अभी पढ़ा कि व्रत, समिति, गुप्ति ये भाव संवर के विशेष है। जयचंद जी छाबड़ा यहाँ पर व्यवहार के रूप में बता रहे हैं। तालमेल कैसे बैठेगा? कोई प्रयास करेगा? दोनों बातें सही है, बातें दोनों सही है, अपेक्षा आपको बस जाननी चाहिए कैसे सही है, मैं वो जानना चाहूंगा। एनीवन? कोई प्रयास करेगा? बड़ी आसान सरल सी बात है। यहाँ पर द्रव्य संग्रह में जो लिखा है कि व्रत, समिति ये इत्यादि ये भाव संवर के विशेष है, तो समझना तत्संबंधी वो भावना, वो जीव के परिणाम, वो भाव संवर के विशेष है। ठीक है। वास्तव में व्रत, समिति ये सब पालना ये तो व्यवहार में ही आएगा। क्यों? एक प्रकार से यहाँ पर शरीर की क्रिया दिख रही है ना, या फिर शरीर की क्रिया से निवृत्ति कुछ दिख रही है ना, बस, तो वो हो गया व्यवहार।
और निश्चय से मैंने आपको एक ही बात बताई थी, भाव तत्व या फिर भाव आश्रय, भाव बंध, भाव संवर, भाव निर्जर, भाव मोक्ष, जो कुछ भी है वो सब जीव के परिणामों से संबंध रखता है। वहां पर कर्मों में या शरीर की क्रियाओं में कुछ धरा रखा नहीं है, सब कुछ जीव के परिणामों से संबंध रखता है। ठीक है, तो भाव संवर के विषय जब हम कह रहे हैं तो उस प्रकार की भावना, व्रत पालने की भावना, जीव के व्रत पालने के परिणाम, समिति पालने के परिणाम, अपने आत्म स्वरूप, अच्छा वो नहीं, गुप्ति पालने के परिणाम लेना। ठीक है, समझ में आ रहा है? अपेक्षा समझ में आ रही है क्या दोनों? यस, नो? बरोबर है भैया जी। तो ये बृहद द्रव्य संग्रह में जो भाव संवर लिखा है वो जीव के परिणाम और भावना के तरफ से लिखा है। बराबर। जो ऐसे तो एक व्रत, उपवास आदि जो भी क्रिया है वो इसके हिसाब से वो वहाँ पे व्यवहार लिखा है, ऐसा ही ना? बराबर बराबर। यहाँ पर व्रत समिति आदि जो लिखा है वो जीव के परिणाम से संबंधित रखना, मतलब वो पालने के परिणाम, ठीक है, या उनमें प्रवृत्ति करने के परिणाम, इस प्रकार से समझना। ठीक है, दूसरा भावना भी आप बोल रहे हैं ना, व्रत समिति पालने की भावना जो है उसकी भावना, भावना कहिए, परिणाम कहिए, एक ही बात है। हाँ, ठीक ठीक। बस मुझे समूह के बारे में यही बताना था। अभी हम निर्जरा की तरफ मुड़ जाते हैं। कल हमने 35वीं गाथा तक प्रकरण पूरा कर दिया था। आज 36वीं और 37वीं गाथा, इन दोनों की चर्चा चलेगी। देखिए, अपन दोनों गाथाएं पढ़ते हैं एक साथ। जह कालेन तवेणय भूतरसं कम्मपुग्गलं जेण भावेण षड्दिनेया तत्सडणं चेदिनिज्जरा धुविहा सौवस् कम्मणोजो खयहेदु अपणोः परिणामो णेयो स्वभावमुखो दव विमुखो कम्मपुः भावो। देखिए, निर्जरा की भी बात उन्होंने पूरे जीव के परिणाम से संबंधित रखी है। कैसे? 37वीं गाथा में अभी अभी यहाँ पर एक बात आई है, क्षय हेतु अपणो परिणामो। अपणो मतलब क्या? आत्मा, और आत्मा के परिणाम। तो जो क्षय के निमित्त भूत हो, ऐसे आत्मा के परिणाम वो निर्जरा जानना। ठीक है, सिद्ध हो रही है क्या बात? आप हर एक प्रकरण उठा करके देखिए। संवर का भी देखा था अपन ने, वहां पर भी क्या बताई थी? जीव के परिणाम। ठीक है, यहां पर भी क्या आई है? अपणो परिणाम। एक ही बात है, मतलब जो कुछ भी तत्व है ये और कुछ नहीं, ये जीव के ही परिणाम है। जीव अगर विकारी भाव करेगा, आश्रवबंध होगा। जीव अगर राग द्वेष से दूर होगा, राग द्वेष के परिणाम नहीं करेगा, शुद्धोपयोग करेगा, तो संवर होगा, निर्जरा होगी, और बाद में कालांतर में मोक्ष भी हो जाएगा। तो सब भावनाओं का खेल है। अब 36वीं गाथा प्रारंभ करने से पहले आचार्य देव एक उत्थानी, मतलब टीकाकार एक उत्थानी का लिखते हैं। क्या? अथ सम्यक दृष्टि जीवस्य संवर पूर्वकम निर्जरा तत्वम कथयति। मैंने जानबूझ करके संस्कृत में पढ़ा, आपको आराम से समझ में भी आ जाएगा। अथ मतलब अब, सम्यक दृष्टि जीवस्य, सम्यक दृष्टि जीव के, संवर पूर्वकम निर्जरा तत्वम कथयति, कथन करते हैं। किसका? निर्जरा तत्व का कथन करते हैं। कैसा है वो निर्जरा तत्व? कहते हैं संवर पूर्वक होने वाला निर्जरा तत्व का कथन करते हैं। विशेषण जोड़ दिए इन्होंने, संवर पूर्वक निर्जरा तत्व। अब ये ऐसा विशेषण जोड़ने की क्या जरूरत थी? आपको कुछ ही देर में समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले अपन 36वीं गाथा का अर्थ करते हैं। उत्थानिका का आपको क्या कहना चाहिए, जो भाव है, रहस्य है, वो कुछ ही देर में आपको समझ में आ जाएगा। जह कालेण तवेण, देखिए दो बातें लिख दी। जह कालेण, एक, तवेण मतलब
तवेण मतलब तप से, ठीक है। य मतलब होता है च, अपन संस्कृत में कहते हैं ना च, पाणिम च पात्राम च, पानी और पात्र, ठीक है। उसी प्रकार प्राकृत में च के बजाय य इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये पता होना चाहिए। य च के बजाय य इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। और क्या होता है वो, विधि ध करने के बजाय ह इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दुविहा, विधा कहना था, उन्होंने दुविहा कर दिया, ठीक है। ह ध ये प्राकृत में अल्टरचेंजेबली यूज किया, संस्कृत और प्राकृत में अल्टरचेंजेबली यूज किए जाते हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि संस्कृत में ध किया जाता है तो यहाँ पर ह कहा जाएगा। बहुत सारे ऐसे अक्षर है, बहुत शब्द है जो आपको ख्याल में आ जाएंगे। है का परिवर्तन है में हो जाता है। यस करेक्ट, ध का ह में हो जाता है। और एक बात यहाँ वैसी प्राकृत की बात, प्राकृत संस्कृत की बात आ ही गई है। वैसे मैंने कभी ग्रामर पढ़ा नहीं है, मैंने जितने भी ये श्लोक और सूत्र पढ़े हैं, गाथाएं पढ़ी है, उसमें से एनालाइज कर करके मैं बता रहा हूँ आपको। आपको पूरे प्राकृत में नल का न या नवीन का न ऐसा कहीं नहीं मिलेगा, आपको बाण का न ही मिलेगा। आप नोटिस करना, आपको हर जगह वही मिलेगा। अब देखना, ज कालेण, अरे इतना आगे क्यों जाना, शुरुआती कहां से करते हैं अपन, णमोकार मंत्र से करते हैं। आपको नमोकार मंत्र नहीं मिलेगा, णमोकार मंत्र मिलेगा। शुरुआती कहां से होते हैं, णमोकार मंत्र से, ठीक है। तो प्राकृत में ण इस अक्षर का प्रयोग किया जाता है, संस्कृत में न और ण दोनों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, वैसे सहज में बात बता दी, कह रहे हैं यहां पर कर्मों का जो क्षय होता है या कर्म उदय में आकर के जो खिर जाता है वो दो प्रकार से होता है। कैसे, जह कालेण एक और तवेण दो। जह कालेण मतलब अपने अपने नियत काल में उदय में आकर के खिर जाता है। जैसे मान के चलिए 10,000 वर्ष की कोई हमने प्रकृति बांध दी थी, ठीक है, एकदम स्थूल उदाहरण ले रहा हूं। 10,000 वर्ष की कोई हमने स्थिति के साथ हमने प्रकृति बांध दी थी, ओके। अब जैसे ही 10,000 साल बीत गए वो कर्म उदय में आ जाएगा, इसे कहते हैं जह कालेण, ठीक है। अपना काल पूरा करके उदय में आ जाना, स्थिति उस जो स्थिति बांधी थी उसे पूरा करके उदय में आना, जह कालेण। एक तवेणय मतलब तप से, तप से कैसे करना, वो जो 10,000 साल के बाद उदय में आने वाला था ना, इतना लेट नहीं चाहिए, 100 साल बाद ही उदय में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ तप करना जिसके माध्यम से वो स्थिति कम या ज्यादा हो जाए, दोनों बातें। हाँ, किंतु देखिए संक्रमण तो दोनों रूप से हो सकता है, एक ऊपर भी हो सकता है, संक्रमण कहने की अपेक्षा उत्कर्षण अपकर्षण कहना चाहिए, उत्कर्षण भी हो सकता है अपकर्षण भी हो सकता है। किंतु यहाँ पर निर्जरा का प्रकरण चल रहा है तो आपको अपकर्षण के रूप में ही लेना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। निर्जरा ले रहे हैं तो यहाँ पर कर्मों का खिरना, अरे कर्मों का खिरना कहा तो तप के माध्यम से संसार बढ़ेगा या घटेगा, अरे संसार घटना चाहिए तो कर्मों की जो स्थिति थी वो भी घटनी चाहिए, अपकर्षण के रूप में आपको अर्थ लेना है। समझ में आया। देखिए उत्कर्षण और अपकर्षण दोनों प्रकार के संभव है, मतलब स्थिति बढ़ भी सकती है कम भी हो सकती है, किंतु यहां पर निर्जरा का प्रकरण चल रहा है तो आपको अपकर्षण के रूप में ही लेना है, ठीक है। भुत्तरसम कम पुद्गलम जैन, जो पुद्गल कर्म है भुत्तरसम उनके फल को भोगना, ठीक है। भावेण सड़दिणेया तत्सड़नम चेदिनिज्जरा दुविहा, और ये तो क्या हो गया, ये तो हो गई भाव निर्जरा। एक मिनट, हाँ बराबर, ये तो हो गई भाव निर्जरा। और वास्तव में जो कर्म परमाणु है
वो उदय में आकर के खिल जा रहे हैं, उसे कहेंगे द्रव्य निर्जरा। ठीक है, जीव, सिंपल सी बात है, जीव के परिणाम अगर आप लेंगे तो हो जाएगा निश्चय निर्जरा या भाव निर्जरा जिसे कह रहे हैं। और अगर आप कर्म के परमाणु के खिलने की तरफ से समझ रहे हैं तो वो हो जाएगी व्यवहार निर्जरा या द्रव्य निर्जरा। ठीक है, एक प्रश्न है मेरा, दोनों भी जगह पर अब थोड़ा एक काम करते हैं, पहले अपन गाथा का अर्थ पढ़ते हैं, फिर आपको एक प्रश्न पूछता हूँ। आत्मा के जिस भाव से यथा समय अथवा तप द्वारा फल देकर कर्म पुद्गल नष्ट होते हैं उसे निर्जरा भाव निर्जरा जानना, तथा कर्म पुद्गलों का नष्ट होना उसे निर्जरा द्रव्य निर्जरा जानना। इस प्रकार निर्जरा दो प्रकार की है, निर्जरा दुविधा। एक प्रश्न है मेरा, भाव निर्जरा में भी कर्म पुद्गल का नष्ट होना लिखा है और द्रव्य निर्जरा में भी कर्म पुद्गलों का नष्ट होना लिखा है, अंतर क्या पड़ा? फिर अंतर क्या है? भाव निर्जरा में भाव को निमित्त बनाया है और कर्म निर्जरा में कर्म को निमित्त, द्रव्य निर्जरा। थोड़ा सा अच्छे से कह सकते हैं, आधा उत्तर सही है, आधा उत्तर थोड़ा सा इतना सही नहीं है। यानी आप निमित्त के बारे में बोल रहे हैं कि निमित्त नहीं लेना है, निमित्त की जगह पे। हाँ, एग्जैक्टली, बहुत अच्छा, आपको समझ में आ गया। जो अपन द्रव्य निर्जरा कह रहे हैं वहां पर वास्तव में कर्म परमाणु का खिलना वो द्रव्य निर्जरा कह दिए, और भाव निर्जरा मतलब क्या? वो द्रव्य निर्जरा काय के निमित्त से हो रही है, तो कहते जीव के जो परिणाम है ना वो भाव निर्जरा है। समझ में आ रहा है? भाव निर्जरा में जीव के परिणामों को मुख्य किया और द्रव्य निर्जरा में कर्म के नाश या कर्मों के खिलने को मुख्य किया। गुट्टू को समझ में आया? ओके, अब देखिए, मैं एक बात वैसे बताना भूल ही गया बट अभी बता देता हूं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। निर्जरा का पहले अपन शाब्दिक अर्थ देखते हैं। ये तो अपने गाथा का अर्थ देख लिया, अब थोड़ी विशेष चर्चा करते हैं। ठीक है, निर्जरा इस शब्द का पहले अर्थ विचारते हैं। निर्जरा इस शब्द का विचार करने से भी पहले जरा इस शब्द का हम विचार करते हैं। जरा मतलब क्या होता है? जर्जरित होना, एक अर्थ। दूसरा वृद्ध होना, बढ़ाना, वृद्धिंगत होना। दो अर्थ किए मैंने, क्या अर्थ किए? एक तो बढ़ना और एक जर्जरित होना। कौन सा अर्थ सही है? दोनों भी अर्थ सही है। अगर आप कहते हैं कि आत्म परिणामों की विशुद्धि की वृद्धि होना, वो निर्जरा ले लीजिए, और अगर आप कहते हैं कि कर्मों का जर्जरित होना, वो भी निर्जरा ले लीजिए, दोनों अर्थ बनते हैं। एक प्रश्न है मेरा, निर्जरा का अर्थ बढ़ना ये या जरा का अर्थ बढ़ना, ये कैसे ले लिया हमने? निर्जरित होंगे तो शुद्धि बढ़ेगी ऐसा? नहीं, वैसा नहीं। मैं एक लौकिक परिप्रेक्ष्य में आपको अर्थ पूछ रहा हूं। अभी यहाँ पर कर्मों कुछ मत लाइए। जरा मतलब बड़ा। हाँ, करेक्ट। जो कर्म लगे हैं उनका कोई टाइम फ्रेम होगा, उस टाइम फ्रेम के बाद वो अपने आप डिटैच हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही एक डिस्क्लेमर दिया था, यहाँ पर कर्म को बीच में नहीं लाना है। मैं उत्तर एक लौकिक परिप्रेक्ष्य में चाह रहा हूँ। ठीक है कोमल जी, और आंसर इज करेक्ट। यहाँ पर समझना है कि अरे जरा मतलब क्या होता है? बुढ़ापा। और बुढ़ापा ये अर्थ, बुढ़ापा ये शब्द कैसे बना है? वृद्ध। समझते हैं आप? वृद्ध मतलब क्या होता है? बढ़ना। कहते हैं ना वृद्धिंगत होना, बढ़ना, तो उस रूप में अर्थ ले लिया। बड़ी आसान सी बात है। और जरा का अर्थ एक प्रकार से जब बुढ़ापा आता है तब क्या होता है? इंद्रिया जर्जरित हो जाती है, तो उस प्रकार से भी अर्थ ले सकते हैं।
दोनों भी अर्थ दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, अब आप कर्मों को बीच में लाइए, फिर आप शशि जी और डॉक्टर साहब आप दोनों के उत्तर सही हो जाएंगे। ठीक है, मतलब जो कर्म की बात आप कहना चाह रहे हैं क्या कि आप ये कह रहे हैं कि आत्मा की शुद्धि की वृद्धि होना प्लस, और दूसरा मीनिंग जरा से वृद्धि होना और जर्जरित होना, ऐसा कह रहे हैं ना? करेक्ट करेक्ट। तो आत्मा की शुद्धि की वृद्धि के साथ साथ जो कर्मों का जर्जरितपना हुआ है, कर्मों का खिरना हुआ, वो निर्जरा जानना। ठीक है, दोनों भी अर्थ समझने चाहिए। अब एक प्रश्न है, जो प्रश्न इन द सेंस एक प्रकरण है जो टीका क्या कह रहा हूं, गाथा में आया है। क्या प्रकरण ये है, निर्जरा दो प्रकार की बताई है उन्होंने। पहले ही 2 शब्दों में 2 प्रकार की निर्जरा बता दी, ज कालेण तवेण य। ठीक है, हालांकि देखा जाए तो 2 प्रकार की निर्जरा उन्होंने भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा बताई है, ध्यान से समझना। किंतु भाव निर्जरा के भी उन्होंने 2 भेद करके दिखाए हैं। क्या कहा? भाव निर्जरा के 2 भेद करके दिखाए हैं, यथा समय ज कालेण और तवेण य। ठीक है, अब एक काम कीजिए, यहाँ पर भाव निर्जरा को भी बीच में मत लाइए। चलिए सीधा अपन जाते हैं निर्जरा के 2 भेद। ठीक है, कौन से? सविपाक और अविपाक। 2 भेद यहाँ पर 2 भेद गिनाए, सविपाक और अविपाक। ज कालेण कहकर के सविपाक निर्जरा को उन्होंने ऊर्ध्व किया है, और तवेण कहकर के उन्होंने अविपाक निर्जरा को ऊर्ध्व किया है। ठीक है, क्या है सविपाक और क्या है अविपाक, समझिए जरा। उदाहरण के माध्यम से चलते हैं। कोई कच्चा आम है, पेड़ पर ऐसे लगे लगे 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, अभी पक नहीं रहा है, 20 दिन हो गए, तब जाकर के उसमें पीलापन आ रहा है, और 25वें दिन जाकर के वो थोड़ा बहुत पका हुआ दिख रहा है। एक काम करो ना, इतना पेशेंस नहीं है हमारे पास, हमें फटाफट चाहिए 5 दिन में। एक काम करो, घास लाओ, पाली लाओ, पाली के अंदर आम सब कच्चे आम रख दो, वृक्ष से निकाल करके कच्चे आम रख दो। 5 दिन में आपको 5 दिन भी बहुत हो गए, अगर पकने को आया होगा तो 2-3 दिन में ही आपको पूरा पीला पीला दिख जाएगा। ये क्या हुआ? समय से, मतलब अगर पेड़ पर लगे लगे ही जितने काल में पकता, उससे पहले हमने पका करके दिखाया ना, तो इसे कहेंगे अविपाक निर्जरा। ठीक है, मतलब कर्म, अपने उदाहरण में कर्म उदय में आने वाला था 10,000 साल के बाद। हमने क्या किया, कुछ ऐसा कुछ ट्रीटमेंट कर दिया जिसकी वजह से वो 100 साल में ही उदय में आ गया। ठीक है, तो काल से, अपने काल से पहले उसको खिराने लायक कर दिया। और ज कालेण सविपाक, मतलब हाँ 10,000 साल के बाद जब उदय में आएगा तो आएगा, ये हो गया सविपाक। ठीक है, अब आप एक प्रश्न करेंगे कि हमने तो निर्जरा के और भी 2 भेद सुन के रखे हैं, कौन से? बराबर, सकाम और अकाम निर्जरा। तो इनमें कुछ अंतर है या इन दोनों में समानता है? कथनचित साम्यता है, कथनचित अंतर है। कैसे? सुनिए, अंतर इस प्रकार से है कि जो सविपाक और अविपाक निर्जरा है वो कर्मों की अपेक्षा से किया गया कथन है। कर्म अपने उदय में, अपने काल में उदय में आ रहे हैं या काल के पहले ही उदय में आ रहे हैं, कर्मों की तरफ से प्रकरण। सकाम और अकाम निर्जरा, जीव किस प्रकार के परिणाम कर रहा है? सकाम निर्जरा, सकाम मतलब पुरुषार्थ पूर्वक या बिना पुरुषार्थ पूर्वक कर्मों को खिला रहा है। अगर पुरुषार्थ पूर्वक खिला रहा है तो सकाम निर्जरा, बिना पुरुषार्थ की खिला रहा है तो अकाम निर्जरा। समझ में आ रहा है? तो जीव की तरफ से कथन करेंगे तो सकाम और अकाम निर्जरा, ऐसे 2 भेद बनेंगे। प्रायः ऐसा कहा जाता है कि सविपाक निर्जरा इज इक्वल टू अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा इज इक्वल टू अविपाक निर्जरा। ये किसी हद तक समान माना जा सकता है। कैसे? मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। हालांकि उपचार से ये ओके है, किंतु सूक्ष्मता से अगर आप विचार करेंगे तो आपको थोड़ी सी एक नई बात समझने को मिलेगी। देखिए, मैं फिर से प्रकरण दोहराता हूं। मैंने कहा प्रायः लोक में ये माना जाता है या समझा जाता है कि जो अपनी अविपाक निर्जरा है दैट इज इक्वल टू सकाम निर्जरा, और यहाँ की
सविपाक निर्जरा है इज इक्वल टू वहां की अकाम निर्जरा। ठीक है, यहाँ का स वहां का अ, ऐसा आपको जोड़े लगाना है। ठीक है, तो एक अपेक्षा तो सही मानी जा सकती है, क्या अविपाक निर्जरा और सकाम निर्जरा इनको समान तो मान लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जीव यहाँ पर पुरुषार्थ किए बिना कर्म का कोई वैसे ही कर्म के उदय में आकर के खिरने नहीं वाले हैं। जब तक जीव पुरुषार्थ नहीं करेगा तब तो उनकी स्थिति भी कुछ कम नहीं होने वाली है। समझ में आ रहा है? तो जीव जब पुरुषार्थ करेगा तभी यहाँ कर्म की स्थिति कम होगी, वो पहले उदय में आकर के खिर जाएगा। ओके, तो इनको तो समान कहा जा सकता है, किंतु थोड़ा विचार कीजिए, हमने क्या कहा? अविपाक निर्जरा, कर्म बिना कुछ किए ही उदय में आ रहे हैं, और अकाम निर्जरा मतलब क्या है? जीव बिना पुरुषार्थ के कर्मों को खिरा रहा है। इसमें भी थोड़ी दांव पेच समझिए। अब लगने में तो ऐसा लग रहा है कि दोनों समान है, और थोड़ा समझिए। अकाम निर्जरा मतलब ऐसा नहीं कि कुछ ही नहीं कर रहा है, अकाम निर्जरा के भी आपको थोड़े से भेद करने पड़ेंगे। कैसे भेद करने पड़ेंगे? सुनिए, हर अकाम निर्जरा कोई सविपाक निर्जरा नहीं हुआ करती है, तो कुछ इस तरह का भी पुरुषार्थ हुआ करता है बिना इच्छा का, जो सविपाक नहीं कहला सकता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण देखिए, रेल में सफर करना था, हमने टिफिन लेकर के जाना था, हम टिफिन घर पर ही भूल गए। ट्रेन में आकर के देखा, ओहो हमने तो टिफिन ही नहीं लाया है। गया तीव्र संक्लेश। अब क्या करे? नहीं लाया तो क्या करे? अब ऐसे ही भूखे मरो, क्या होता है? अब मैंने इतना भी क्यों ध्यान में नहीं रखा, ऐसा वैसा संक्लेश करने लग गया। ये क्या हो गई? अकाम निर्जरा हो गई। ठीक है, अब दूसरा केस, दूसरा व्यक्ति लीजिए। दूसरा व्यक्ति उसके बगल में ही बैठा है, वो भी टिफिन ले आना भूल गया, बट वो शांत बैठा है। चलो ठीक है यार, एक दिन नहीं किया तो क्या होता है, इतना वैसे भी अपन चलो एक दिन उपवास करना तो वैसे ही कर लेते हैं, क्या बड़ी बात हो गई। मुझे बताइए इन दोनों में अंतर क्या है, समानता क्या है? पहले ये बताइए, दोनों में समानता क्या है? दोनों ही टिफिन नहीं लाए। बराबर, दोनों ही टिफिन नहीं लाए और दोनों भी खाना नहीं खा रहे। ठीक है, अंतर कहां पड़ रहा है? एक बिना चाह करके संक्लेश कर रहा है खाने की, देखिए, और समानता यह है खाने की इच्छा दोनों का है। अगर वो दूसरा व्यक्ति जो शांत बैठा हुआ है, उसके पास टिफिन होता तो खाता है नहीं खाता? हाँ खा लेता, मतलब इच्छा तो है ना उसकी खाने की। जी इच्छा बिल्कुल है, और पहले वाले की तो पूरी इच्छा है खाने की, तो इच्छा तो दोनों की भी है खाने की। किंतु अब जो पहले वाला व्यक्ति है वो उसमें तीव्र संक्लेश कर रहा है, और जो दूसरा वाला व्यक्ति है वो बस कह रहा है अब चलो मजबूरी में करना पड़ रहा है तो कर लेते हैं, तो वो मजबूरी में पुरुषार्थ कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी वाली निर्जरा इसकी भी हो रही है, परंतु इसका जो पुरुषार्थ हो रहा है ना वो बिन चाहा पुरुषार्थ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो पुरुषार्थ कर ही नहीं रहा है, वो पुरुषार्थ कर रहा है, बट वो बिना इच्छा वाला पुरुषार्थ कहना है। ये समझ में आ रहा है? इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आपको थोड़ा सा अंतर जरूर पड़ेगा सविपाक निर्जरा में और अकाम निर्जरा में, ये इस मुद्दे की वजह से। समझ में आ रहा है या दिमाग के ऊपर से जा रहा है? कुछ भी टफ लग रहा है मुझे बताइए, मैं सहर्ष रूप से दोबारा दोहराने के लिए तैयार हूं। काम में इच्छा रहित हो रहा है ना, ऐसा कह रहे हैं ना? अकाम इच्छा, अच्छा अकाम में, ओके गुड क्वेश्चन। आप कह रहे हैं कि इच्छा रहित होना है, अब इसमें भी हाँ बराबर, बिना इच्छा के, करेक्ट। अकाम मतलब बिना इच्छा के। अच्छा, इसमें एक और विशेष बात, जो पहली वाली अपन ने अकाम, जो पहला व्यक्ति देखा था ना जो संक्लेश कर रहा है, वो अकाम निर्जरा वो भी कर रहा है, किंतु उसकी अकाम निर्जरा विशेष पापबंध का कारक है। ठीक है, और जो दूसरा व्यक्ति है वो भी अकाम निर्जरा कर रहा है, किंतु उसका ज्यादा पापबंध का कारक नहीं है, पर ज्यादा पुण्यबंध का भी कारक नहीं है। उसके माध्यम से होगा क्या, मैक्सिमम वो देवगति में जाएगा।
रेफरेंस बताइए। कभी अकाम निर्जरा करे, भवन त्रिक में सुरतन धरे। आ गई बात ख्याल में? तो वहां पर जो अकाम निर्जरा लिखी है ना, वो ये दूसरे वाले व्यक्ति के अकाम निर्जरा बताते हैं। बिना इच्छा वाले वो व्रत तपश्चरण कर रहा है, करना पड़ रहा है तो कर रहा है, चलो कर ले। घर के लोग सभी रात्रि भोजन का त्याग कर रहे, चलो कर ही लेते हैं। हम अपने लिए अलग से कहाँ बनाएंगे, चलो बाहर का वैसे भी कोई खा नहीं रहा, चलो हम भी कर ही लेते हैं। अरे तुम्हारे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं ला दी है, ठीक है। वैसे एक प्रकार से देखा जाए तो अच्छा है, चरणानुयोग इसकी पीठ थपथपाएगा, किंतु द्रव्यानुयोग इसकी पूरी धज्जियां उड़ाएगा। कहेगा ऐसी अकाम जैसे तू भवनत्रिक में उत्पन्न होगा, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है तेरा, कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। तू अगर इच्छा से ही सब करेगा तो काम बनेगा तेरा, ठीक है। तो ऐसी बात समझनी चाहिए। और सविपाक निर्जर जैसे मैंने कहा, वो तो टोटली कर्म की अपेक्षा से कथन किया गया है। कर्म अपने नियत काल को पूरा करके, नियत स्थिति को पूरा करके उदय में आ रहा है, वो हो गया सविपाक, ठीक है। अब कहते हैं ऐसी सविपाक निर्जरा तो ज्ञानी अज्ञानी आबाल गोपाल सबके सदाकाल पाई जाती है। अर्थात ही जब तक कर्म है, ठीक है, जब तक कर्म है तब तक सभी के पाई जाती है अकाम और सविपाक और अविपाक निर्जरा। किंतु इस सविपाक निर्जरा से कुछ भी काम नहीं होने वाला है। काम अगर होगा तो अविपाक निर्जरा से ही होगा। मंगतराय जी की 12 भावना क्या लिखा है वहां पर? पहली सबके होय नहीं कुछ सरे काम तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटत जगत फेरा। क्या आ गई बात? पहली सबके होय नहीं, पहली सबके होय, पॉज दीजिए, पहली सबके होय, जो पहली निर्जरा है सविपाक निर्जरा, और यहाँ पर भी देखिए ना जह कालीन सविपाक निर्जरा की सबसे पहली बात की है। तो पहली सबके होय, वो तो सबके होती है, नहीं कुछ सरे काम तेरा, इससे तेरा काम से सदने वाला नहीं है। क्यों? ये तो ऐसी बात हो गई। ये सविपाक निर्जरा कैसी है, या इससे रिलेटेड अकाम निर्जरा कैसी है? कहते हैं कि एक कर्जा चुकाने के लिए उसने दूसरा कर्जा उठाया, मतलब एक कर्जे से मुक्त हुआ, दूसरा कर्जा तैयारी है। और इनफैक्ट यहाँ पर तो ऐसे सिस्टम हो रहा है फिलहाल, मतलब ऐसा पाया जाता होगा कि अभी तो कर्मों का खिरना हो रहा है कम, उसके माध्यम से बंद हो रहा है ज्यादा। सिंपल सी बात है, मैंने 1 लाख रुपए का कर्जा उठाया, ठीक है, तो कर्जा मिटाने के लिए मैंने क्या किया, और ब्याज मुझे 10% का लग रहा था। ध्यान से उदाहरण समझना, 1 लाख का कर्जा उठाया, 10% का ब्याज लग रहा था। अब मेरे पास जब पैसे देने की बारी आई तो मेरे पास जेब में 1 रुपया नहीं था। मैंने क्या किया, मैंने एक दूसरा कर्जा लिया। अब कितने का कर्जा लिया मैंने? ब्याज समेत चुकाने के लिए मैंने 1,10,000 का कर्जा लिया। 1 लाख वो प्रिंसिपल, 10,000 का वो ब्याज, मतलब 1,10,000 का मैंने एक प्रिंसिपल अमाउंट पकड़ करके, मुद्दल पकड़ करके मैंने एक नया लोन ले लिया। अब उसके ऊपर भी 10% का ब्याज लग रहा है। अब दूसरा साल आ गया, फिर तब मुझे वो 1,10,000 चुकाने की मेरे पास ताकत नहीं थी। मैंने क्या किया, 1,21,000 का मैंने एक और कर्जा उठा लिया। तो 1,10,000 का प्रिंसिपल भर दिया, 11,000 का मैंने ब्याज भी भर दिया। तीसरा साल आ गया, मेरे पास फिर पैसा नहीं है, 10% का ब्याज लग रहा था। मैंने 1,33,100 रुपए का एक और कर्जा उठाया। उसमें से मैंने 1,21,000 का पहले का प्रिंसिपल भर दिया और 12,100 रुपए का मैंने ब्याज भर दिया। मतलब आप देख रहे हैं कि ब्याज भरने के चक्कर में आप कर्जा बढ़ाते ही जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पहला कर्जा तो मिट रहा है और दूसरा कर्जा जो उठा रहा है वो और बड़ी अमाउंट का आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो अज्ञानी का जो होता है ना, वो इसी तरह से होता है। वो कर्म खिराता तो है, परंतु बंध उससे कई गुना अधिक करता है। गज स्नानवत, यहाँ पर टीका में एक शब्द पड़ा है, गज स्नानवत, उसकी कर्म निर्जरा का ही है। गज स्नानवत मतलब हाथी क्या करता है, स्वयं पंकेन लिम्पति, पहले पूरे शरीर को कीचड़ से लिपटता है और फिर पानी में जाकर के डूब जाता है। ठीक है, अब गीला होकर क्या गया, अच्छा ठंडा ठंडा लग रहा है, फिर आता है और फिर मिट्टी में लिपटता है, पूरे शरीर को फिर से मिट्टी लगाता है। क्या करता है, फिर से जाता है पानी में, नदी में, वहां पूरा स्नान करके आ जाता है, फिर मिट्टी में लिपटता है।
अरे कितनी बार ये सिलसिला करता रहेगा। अच्छा एक बात ध्यान रखना, भले ही ये उदाहरण दिया है और उदाहरण में दृष्टांत है, वैसे आप थोड़ा, मैं वैसे ही बात कह दूं, इसके पीछे भी एक साइंस है। जो हाथी ये करता है ना कि मिट्टी लगा दी, पानी में चला गया, पानी में से बाहर आया, फिर मिट्टी लगा दी, अरे उसकी चमड़ी बहुत ओवरहीट हो जाती है ना, तब उसको एक ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। अब नेचुरल ट्रीटमेंट उसके पास यही है, प्रकृति ने उसको सब दे रखा है, भाई तू मिट्टी ले, अपने शरीर को लिपट, तुझे एकदम ठंडक मिलेगी, और पानी में जाकर के बैठ जा तो एकदम ठंडा ठंडा लग जाएगा। किंतु ये उदाहरण मात्र है, ठीक है, साइंस उसका अलग है, ये उदाहरण अलग रूप में दिया गया है। वो कहता है तू पुण्यबंध करता है, सॉरी कर्मों की निर्जरा करता है, मतलब यहाँ उदाहरण में क्या लेना, हाथी पानी में गया, उसने सारी मैल उतार दी, मिट्टी उतार दी, और फिर से मिट्टी में आकर के और ज्यादा मिट्टी खींचता है, बराबर उसी तरह ये तेरी भी अवस्था है। तू कर्मों को खिराता तो है बट उससे ज्यादा बंद कर लेता है, तो इससे तेरा कुछ काम नहीं होगा। और दूजी करे जो उद्यम करके मिटत जगत फेरा, और दूसरी करेगा तो अविपाक निर्जरा, उससे तेरा काम हो जाएगा। मिटत जगत फेरा, तुम्हारा जगत का फेरा ही मिट जाएगा, ये संसार रह जाएगा चिल्लो भर। आइए अपन थोड़ी सी गाथा पढ़ते हैं, सॉरी टीका पढ़ते हैं। भैया जी हाँ इस हिसाब से तो जो सकाम निर्जरा जो इसका नाम होता है, में ये निर्जरित नहीं होंगे होंगे ना। अरे सुनिए सुनिए, अच्छा प्रश्न है। मैं ये कह रहा हूँ कर्म निर्जरित होंगे, बट वहां पर जीव के पुरुषार्थ को ऊर्ध्व किया जाएगा, और यहाँ पर जब अपन अविपाक निर्जरा कहेंगे तो वहां पर जीव के पुरुषार्थ को गौण किया जाएगा, और ये कहा जाएगा कि कर्म उदय में पहले ही आकर के घिर गए। ये बात वहां पर ब्रैकेट में कोष्टक में लिखी हुई है क्या, कि जीव ने पुरुषार्थ किया तब जाकर के ये हुआ है। समझ में आ रहा है क्या क्या? हाँ बराबर, तब के माध्यम से हो रहा है, परंतु कर्म की मुख्यता है ना, तो कर्म की मुख्यता से वो उसकी स्थिति अनुभाग के रूप में बात की जाएगी। मतलब जैसे ये तो लेकिन जो अभी आपने एग्जाम्पल दिया था, हाँ उसमें तो उसके बंद कषाय थी, तो उसमें कोई तत्व तो था नहीं ना फिर। तो अकाम निर्जरा ही थी ना वो। हाँ वो अकाम निर्जरा थी, वो मतलब एक तरह से तप नहीं हुआ, वो बंद कषाय हुई। हाँ मंद कैसे, इच्छा मार करके पुरुषार्थ कर रहा है, बिना इच्छा का पुरुषार्थ कर रहा है वो, और इसलिए तो अपन अकाम निर्जरा मतलब कह रहे हैं, बिना इच्छा के वो कर्मों को खिला रहा है। फिर पुरुषार्थ से करो या बिना पुरुषार्थ से करो, समझ में आ रहा है? अच्छा पुरुषार्थ भी मतलब क्या समझना, मजबूरी में कुछ कर रहा हो वैसा वाला पुरुषार्थ ना। नहीं समझ में आया? समझ में आया। दोनों ही मजबूरी वाली हो गई भाई। नहीं 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 नहीं, सकाम और अकाम दोनों एक नहीं हो गए। सभी पाप और अकाम को मैं यहाँ पर लगभग सेम कह रहा हूं। नहीं समझ में आया? अब फिर से कुछ कहिए। हाँ हाँ नहीं नहीं हुई ना, वो सभी पाक निर्जरा ही हुई ना। दोनों की सविता हुई ना उस केस में। बराबर। अच्छा चलिए मैं तीसरा उदाहरण देता हूं अभी।
उसने घर में से निकलते समय ही कहा कि मुझे टिफिन मत देना, वैसे सफर में खाने से होगा क्या, मैं तो थोड़ी देर में घर पहुंचने वाला हूँ। तो उसने पुरुषार्थ पूर्वक रेल में या सफर में न खाना ऐसा चयन किया, ये कहा जाएगा सकाम निर्जरा। बुद्धिपूर्वक, अब वो घर में से कहकर ही जा रहा है कि मुझे टिफिन मत देना, ये कहलाएगा सकाम निर्जरा। तो स्वयं से पुरुषार्थ कर रहा है, मतलब परिस्थितियां उसे पुरुषार्थ करने के लिए मजबूर नहीं कर रही है, वो स्वयं होकर के पुरुषार्थ कर रहा है सकाम में। अकाम में परिस्थितियां उसे पुरुषार्थ करने के लिए मजबूर कर रही है, उसी को कहते हैं बिना इच्छा का पुरुषार्थ। और सकाम में इच्छा सहित पुरुषार्थ होता है। एक्चुअली मुझे लग रहा है इसको ऐसे समझना बेटर और अच्छा होगा, विपाक और सकाम निर्जरा दे आर प्रोडक्टिव। हाँ करेक्ट, बट उस करेक्ट, आपकी बात बिल्कुल सही है। विपाक और अकाम ये प्रोडक्टिव नहीं है, मतलब इसमें कर्मों के निर्जरा। अरे नहीं, आप फिर से कहिए, सुनिए आप फिर से दोनों स्टेटमेंट फिर से कहिए। सॉरी, मैं ये कह रहा था विपाक और सकाम, हाँ ये जो है कर्म की अपेक्षा तो सबके द्वारा हो रहा है। हाँ और इधर बुद्धिपूर्वक सकाम हो रहा है, हाँ तो इनसे हमको निर्जरा होगी। बराबर। ठीक है ना? अब कर्म की अपेक्षा सभी पाक में अपने आप फल दे रहे सही माने से, बराबर तो उसमें कोई कम नहीं हो रहा है। बराबर। ठीक है ना? और फिर पुरुषार्थ के अगर जो अकाम निर्जरा बोल रहे हैं, हाँ। उसमें मजबूरी में मतलब इच्छा रहित हो रहा है, तो वहाँ भी कोई अपन को निर्जरा का मतलब करेक्ट, ये नहीं हो रहा है, तो कोई एडवांटेज नहीं होगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ऐसे समझना ज्यादा अच्छा है। बट उसमें भी मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा करवा रहा हूँ। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो कर्मों की अपेक्षा सविपाक निर्जरा कहा या जीव की अपेक्षा अकाम निर्जरा कहा, उससे कुछ नहीं कुछ सरे काम तेरा, अपना कुछ भी साध्य नहीं होने वाला है। काम जो होने वाला है वो अविपाक निर्जरा से ही होने वाला है, या एक प्रकार से कहो तो सकाम निर्जरा से ही होने वाला है। ठीक है, किंतु मैं अकाम निर्जरा में भी थोड़ा सा एक कदम आगे जाकर के कहना चाह रहा हूं कि अकाम निर्जरा भी आपकी दो प्रकार की पाई जाएगी। कैसे? एक तो पुरुषार्थ करने की इच्छा नहीं है और पुरुषार्थ कर भी नहीं रहा है, ठीक है, और एक ऐसा है कि पुरुषार्थ करने की इच्छा नहीं है बट मजबूरी में करना पड़ रहा है। तो मजबूरी में करना पड़ रहा है ना, उसके माध्यम से भी वो जो कुछ भी कर रहा है वो भी अकाम निर्जरा में ही आएगा, ऐसा कहना चाह रहा हूं मैं। कितने जनों को समझ में आ रहा है, कितने जनों को सिर के ऊपर से जा रहा है? सभी जन बताएंगे। मजबूरी में पुरुषार्थ हो रहा मतलब इच्छा नहीं थी हुआ ना। हाँ एग्जैक्टली। और दूसरा क्या होगा काम में? एक तो ये हो गया इच्छा नहीं हो गया मतलब, और इच्छा मजबूरी में हो रहा है, और दूसरा उतना भी पुरुषार्थ नहीं करना। जो संकलेश कर रहा था ना, वो तो उतना भी पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। मतलब एक तो शांति से बैठा है ना, खाना नहीं आया तो नहीं आया, बराबर। एक उसमें बेचैनी दिखाता है, खाना आता, मुझे भूख लगी है, कहता ना बहुत से शोर मचाते हैं, बहुत से शांति से चल काम नहीं हो रहा तो नहीं सीखे। बराबर। शांति रखनी ज्यादा बेटर है। काम तो दोनों का होना ही होना नहीं है, लेकिन उसमें शांति रखोगे तो अच्छा है, और उसमें बेचैनी दिखा के क्रोधित होना, ये करना, झुंझलाना, तो ये थोड़ा गलत है। अरे आपकी बात सही है, पर दोनों अकाम निर्जरा में तो ये कहना चाह रहा हूँ, ये दोनों भी जो प्रकार के जो जीव है ना, अकाम निर्जरा तो मतलब बहुत ही हल्की मात्रा पे होगा, जो ज्यादा क्रोधित होकर कर रहा है तो अकाम निर्जरा की कहाँ बनी उसकी। बहुत हल्की मात्रा में ले लीजिए, वही कि एक तो पत्थर का जो मणि का दिया है उदाहरण इस तरह ले सकते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि उसमें जो वो इतना चिल्ला रहा है, क्रोधित हो रहा है, तो
उसकी निर्जरा क्या होगी? अरे निर्जरा वही क्यों? तो विज्ञान जी बता रहे हैं ना, जो एकदम क्रोधित होके कर रहा है उसको कर्म बंध ज्यादा हो रहा है और निर्जरा कम हो रही है, और जो कसाई है उसको तो निर्जरा हो रही है लेकिन वो भी भवनत्रिक में ही जन्म लेगा बहुत सारा। कर्म बंध भी नहीं काम निर्जरा है, एक तो कर्म बंध पूर्वक है, एक तो चलो निर्जरा तो हो रही है लेकिन काम की नहीं है। करेक्ट करेक्ट, सही पकड़ा। तो ऐसी स्थिति में तो भाई यही करना पड़ेगा ना, और क्या किया जा सकता है निर्जरा करने के लिए? और तो कुछ क्या बन जाता? अरे आप वो तो अरे फिर से आप उदाहरण की बाल की खाल निकाल रहे, ये बस उदाहरण मात्र है। जीव को पुरुषार्थ करना है, जीव को वही पुरुषार्थ करना है, वही तब के लिए स्वाध्याय को तब बोला है ना। हाँ स्वाध्याय वो तो अलग हो गया, बिना स्वाध्याय तो महात्मा हो गया, वो ठीक है। और उदाहरण की बाल की खाल मत निकाली है। उदाहरण मात्र है वो, बस आप उसे उदाहरण में पकड़ करके बैठ जाएंगे तो अब मैं क्या उत्तर दूंगा। नहीं ऐसा नहीं है, वो गलत वगैरह वाली तो अलग ही है। ठीक है, हाँ शशि जी आपको समझ में आया क्या? क्योंकि मुझे बाकी का तो लग रहा है कि समझ में आ गया है, आपको मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। ओके ओके, एक गुजारिश है सभी से, ये इतना पार्ट है ना, कितना हो गया, एक प्रकार से पूरा ही लेक्चर हो गया, ये पूरा लेक्चर आप फिर से सुनना, ठीक है? वो भले ही 1.5 के स्पीड से सुन लेना, बट सुन लेना, ठीक है? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है ये, और हम इसको स्किप कर नहीं सकते हैं, स्किप तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ठीक है? मोटा माटी अगर मैं संक्षेप में कहना भी चाहूं तो इतनी बात कर रहे हैं कि कर्मों की अपेक्षा निर्जरा दो प्रकार की कही है, सविपाक और अविपाक। हमारा काम अविपाक से होने वाला है, ठीक है? सविपाक मतलब क्या हुआ? कर्म अपनी स्थिति पूरी करके उदय में आ गया, इससे तो कुछ हमारा काम होने वाला है नहीं। और जीव की अपेक्षा निर्जरा दो प्रकार की बताई है, एक सकाम और अकाम। सकाम मतलब क्या? इच्छा सहित पुरुषार्थ होना, मतलब मुझे कर्मों को खिराना है या फिर मुझे स्वरूप स्थिर होना है, इस प्रकार की जो इच्छा है उस पूर्वक जो कर्म खिर रहे हैं उसे सकाम निर्जरा कहेंगे। और अकाम निर्जरा क्या मतलब? बिना इच्छा पूर्वक जो कुछ भी कर्मों की निर्जरा हो रही है उसे अकाम निर्जरा कह देना, ठीक है? इतना संक्षेप में बस समझ लेंगे, इसका विस्तार आप अपन जितना भी अब 50 मिनट में कर चुके हैं उतना आप समझ सकते हैं, ठीक है? चलिए मैं अभी थोड़ा सा टीका पढ़ता हूं। आइए पेज नंबर 172 पर आ जाइए। वैसे मैं आपको बताऊं, ये निर्जरा का प्रकरण भी अपना लगभग कल और शायद परसों तक भी जा सकता है, क्योंकि 36वीं गाथा की जो टीका है वो बहुत ही अपने आप में गंभीर है। क्योंकि यहाँ पर अपन एक प्रश्न पढ़ने वाले हैं, यहाँ शिष्य पूछता है सविपाक निर्जरा नरक आदि गतियों में, वो एक प्रश्न अभी अपन कंप्लीट कर देंगे, बट उसके अगला वाला जो प्रश्न है ना उसको अपना लगभग एक सेशन जा सकता है, क्योंकि वो भी एक बहुत गंभीर टीका है, ठीक है? देखते हैं, अभी तो पहले ये इतना प्रकरण पढ़ते हैं। यहाँ शिष्य पूछता है सविपाक निर्जरा नरक आदि गतियों में अज्ञानियों को भी देखी जाती है, वह सम्यक ज्ञानियों को ही हो ऐसा नियम नहीं है। उसका उत्तर, यहाँ जो संवर पूर्वक की मोक्ष की कारणभूत निर्जरा है, अब आपको समझ में आ रहा है क्या संवर पूर्वक निर्जरा का क्यों बात बताई थी, जो उन्होंने उत्थानिका में लिखी थी ना, संवर पूर्वकम निर्जरा तत्वम कथयति। इसलिए कह रहे थे बाबा जो बिना पुरुषार्थ के करेगा वो बिना संवर के थोड़ी निर्जरा होगी, संवर के सहित निर्जरा थोड़ी ना होगी, वो तो बिना संवर की निर्जरा हो गई। और हम यहाँ पर संवर पूर्वक निर्जरा की बात कर रहे हैं। अरे सादी सरल बात है, जहाज में पानी आ रहा है, अब पानी निकाल रहे बट आपने छेद ही नहीं मिटाया। फिर से जहाज में छेद है, छेद की वजह से अंदर पानी आ रहा है, आपने क्या किया? धड़ाधड़ पानी फिर से समंदर में उंडेलना चालू कर दिया। अरे हो क्या रहा है? वो छेद में से फिर से नीचे से आ जाएगा, घुमा फिरा करके तो वही बात हो गई ना।
सबसे पहले काम करो, तुम छेद को मिटाओ और छेद को मिटाने के बाद वो पानी निकालना चालू करो। समझ में आ रहा है? यही बात कह रहे हैं यहाँ, जो संवर पूर्वक की मोक्ष के कारण रूप निर्जरा है वही ग्रहण करना, जो अज्ञानियों की निर्जरा है वो तो गज स्नानवत निष्फल है। आगे बात मैं आपको कह रहा था, गज स्नानवत सेम वही शब्द आया है, क्योंकि अल्प कर्म खिरता है और बहुत अधिक बांधता है। आगे वो भी बात, कर्म तो कम खिराता है और बांधता उससे ज्यादा है, इस कारण वह ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो ये इसके लिए याद रखना, अल्प कर्म खिरता है और बहुत अधिक बांधता है। इसके लिए आपको कर्जे का उदाहरण याद रखना, 1 लाख रुपया लेते हैं पर ब्याज समय जब चुकाने जाएगा तो उसको बड़ा कर्जा लेना पड़ेगा, उसको चुकाने जाएगा तो उससे बड़ा कर्जा लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। सराग सम्यक दृष्टियों की जो निर्जरा है वो यद्यपि अशुभ कर्मों का विनाश करती है तो भी संसार की स्थिति घटाती है। उस भाव में तीर्थंकर प्रकृति आदि विशिष्ट प्रकार के पुण्य बंध। अच्छा चलिए, ये प्रकरण अपन कल देखना है, ये प्रकरण मैं अभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि सराग सम्यक दृष्टि वितराग सम्यक दृष्टि का जो प्रकरण है ये अपने आप में एक अलग से टाइम मांगता है, अलग से एक सेशन मांगता है। तो इसकी चर्चा अपन कल ही करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप ये जो प्रकरण है ना, सराग सम्यक दृष्टियों की जो निर्जरा है, वहां से 36वीं गाथा की टीका बस पूरी पढ़ दे। कितना, 2 पेजेस है बस, उतना फटाफट आपका पढ़ना हो जाएगा। तो उतना पढ़ लीजिए कल के लिए, इतना छोटा होमवर्क है, और फिर अपन कल इसकी विशेष चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं। नहीं है? चलिए रुकते हैं, जिन्होंने स्तुति करेंगे।